हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है बच्चों हमारे एग्जामपुर प्लेटफॉर्म पे। मेरे दोस्त जल्दी से आ जाओगे, फटाफट एक बार कमेंट करके बताओगे कि सर की वॉइस एकदम क्लियर कट आ रखी है। वॉइस में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या अगर आपको है तो आप लोग बता सकते हो बच्चों। ठीक है, हर हर महादेव बच्चों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, खुश रहो बच्चा। ओ टू एस एस आर। तो फाइनली बच्चों एक बार भैया बताओगे कि सर की वॉइस एकदम परफेक्ट आ रखी है बच्चों। भैया कोई भी दिक्कत, थोड़ा सा यार लेट हो गए आप लोग, थोड़ा सा लेट बस क्लास को लगाने में, बट कोई नहीं यार, कल से बच्चों आपको पक्का सर बिल्कुल भी लेट नहीं होंगे बच्चा। हर हर महादेव। एक बार बच्चों चलो सेशन को लाइक एंड शेयर कर देता हूं मैं भी। उसके बाद बच्चों आज मैं क्या लेके आया सर, आपके लिए लेके आया अच्छे खासे बच्चों, क्या भैया वन वर्ड। मतलब आज आप लोग करने वाले सर वन वर्ड को करने वाले, बहुत कुछ करेंगे बच्चों वन वर्ड में। फिर सर आपको पता है बच्चों हम लोग वन वर्ड को आज और कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा सर, वन वर्ड करेंगे, बहुत कुछ करने को सीखने को मिलेगा सर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, अगर आप लोग भैया एयरफोर्स की बात कर रहे हो बच्चों, अगर एयरफोर्स की आप लोग इंडियन एयरफोर्स की बात करना चाह रहे हो तो सर अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो भैया फटाफट सेशन को लाइक एंड शेयर करते जाओगे। चलो यार मैं भी लाइक एंड शेयर कर देता हूँ। और यार कल यार अपनी क्लास हो नहीं पाई थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार कल कुछ काम आ गया, कल काम ही आ गया था यार, इसीलिए। चलो एक बार हम लोग क्लास को लाइक एंड शेयर कर देते हैं फटाफट यार, है ना। चलो भैया ओके, चलो सर जी ठीक है। तो आ जाओ मेरे दोस्तों फटाफट। भैया देखो क्लास को हमने भी लाइक एंड शेयर कर दिया है बच्चों, तो अब हम लोग क्लास को कर देते हैं स्टार्ट सर। ठीक है, कैसे हैं गुरुजी आप? हम बढ़िया हैं, बिंदास है, मस्त है सर, एकदम परफेक्ट है सर। चलो तो बच्चों देखो यार, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम सब कुछ परफेक्ट है। मतलब फाइनली शिवम सर ने भी क्लास लगा ली यार, है ना। फाइनली भैया क्लास लगा ली है। तो चलो सर आज बहुत कुछ करने वाले सर, वन वर्ड करने वाले। हर हर महादेव बच्चा, अनबी बच्चा, हर हर महादेव सर। चलो तो सर भर भर के लेके आयो सर। देखिए ये देखिए बच्चों वन वर्ड बहुत, और सारे के सारे आपके वो वाले वन वर्ड है जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है सर जी। ठीक है, तो आप लोग स्पीड से कर लेंगे बच्चा वन वर्ड को, और इसके बाद मैं आपको पता है आपका टेस्ट ले लूंगा सर जी। ठीक है, आज क्लास में सारे के सारे आपको वन वर्ड करा दूंगा, कल की क्लास हम लोग टेस्ट ले लेंगे। तो आज कमेंट करके बता दो कि बच्चों आर यू रेडी, क्या तुम लोग रेडी हो सारे के सारे बच्चे? जल्दी से फटाफट बच्चा। गुड मॉर्निंग बच्चा, तनु बच्चा गुड मॉर्निंग सर। जल्दी एक बार कमेंट करके बोल दो सर आर यू रेडी, क्या तुम लोग रेडी हो? यस बच्चों तुम लोग उड़ गए यार, सुबह सुबह भैया उड़ गए हैं। ओके सर, ओडू ऐसा सर बोल रहे सर जी एकदम रेडी है, ऑलवेज रेडी सर। ओके, हर हर महादेव सर। तो बच्चों देखो पहला जो वर्ड आ जाता है बच्चों वन वर्ड में सर, ये वाला वर्ड आ जाता है। उससे पहले महादेव जी का नाम, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव सर। चलो चलो बच्चों अब हम लोग क्लास को करते स्टार्ट सर। ठीक है, यहां से हम लोग क्लास को कर देते स्टार्ट बच्चों। ठीक है, यस सर। देखो यार पहला बच्चों वर्ड आपका ग्रेटाइस। बच्चों ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब देखो आपको रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके रिपीट होते हैं यार। तो सर आप लोग अगर यहां से बात करेंगे सर ग्रेटाइज का मीनिंग की बात करेंगे बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है? कोई काम को निःशुल्क करना, डन इफ गिवन फ्री ऑफ चार्ज। किसी चीज को जो निःशुल्क करना उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेटाइज। कैसे, ध्यान में रखना सर, GRATIS। ऑल फूड इज ग्रेटाइज बट दे चार्ज फॉर द ड्रिंक्स। बच्चों सारा फूड बच्चों जो फ्री है बच्चों, कोई भी चीज बच्चों फ्री, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? ग्रेटाइज। कैसे, ध्यान में रखना बच्चों। भैया गवर्नमेंट, बच्चों ये गवर्नमेंट आपको पता है बच्चों किसके लिए? खाने पीने की वस्तुओं का जो परखी इंसान होता है, भैया गवर्नमेंट किसको कहते हैं बच्चों? जो खाने पीने की वस्तु की परखी होता है। जैसे कि देखो आपका कोई दोस्त है, आपने बोला यार भाई यार उसकी जो पानी पूरी थी ना यार वो सही नहीं थी, जो वो लाला, अरे अच्छा अच्छा तो उसकी बात कर रहा है जो वो राहुल के घर के बगल में 4 कदम आगे और जो रोड के सर भाई सब दाई साइड पे लगाता है। हाँ, जो जो एक लड़का बैठता है और उसके साथ एक अंकल बैठते हैं ना यार। हाँ यार भाई साहब क्या गजब देता है यार वो तो, है ना। उसकी मैंने खाई भाई, तू एकदम खाई। और पता था वो कहता भाई तू पता इमरती किसकी चेक करियो, वहां वो लाला की दुकान थी और जो बगल में यार भाई साहब एक नंबर इमरती देता यार। तो ऐसा इंसान बच्चों खाने पीने का परखी हो सर। ठीक है, या फिर बच्चों कोई खाना खाए तुरंत बता दे यार देख इसमें भाई देख इस वाले मसाले की कमी है सर। देखो ये कंडीशन बच्चों। ठीक है, चलो सर तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं। ए पर्सन हु नोज ए लॉट अबाउट फूड एंड कुकिंग एंड हु एंजॉय ईटिंग हाई क्वालिटी ऑफ फूड बच्चा। ठीक है, तो बच्चों ये सर इतना क्लियर टिकट हो चुका है खाने पीने की वस्तुओं का परखी बच्चों। ठीक है, सी इज अ गवर्नमेंट कुक। बच्चा तो तुम में से कोई भैया गवर्नमेंट कुक है बच्चा?
बताओ सर, तुम में से कोई गवर्नमेंट है बच्चों? तुम में सच बताना, ईमानदारी से कोई है गवर्नमेंट जो खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन हो सर? कोई है ऐसा? तो सर सेशन को लाइक शेयर करते जाओ बच्चों फटाफट से। भैया ग्रेसाइज, बच्चों ग्रेसाइज का मीनिंग क्या होता है? बिहेविंग इन अ प्लीजेंट फिर पोलाइट वे, पोलाइट काम वे। ग्रेसाइज का मीनिंग बच्चों ऐसा होता है जो एकदम काम तरीके से बच्चों बिहेव करता है बच्चा, ठीक है। यस सर, कौन है बच्चा? तुम हो अनवी? ओहो सच बोल रहे हो यार, तुम लोग हैं खाने पीने के शौकीन। तो सर ये, हाँ सर जी हम है, ओके। तो तुम लोग बच्चों खाती खे बता देते हो कि यार इसमें देख ये वाली मसाले की कमी है, या फिर इसमें देख थोड़ा सा ये वाली मिर्च डालता, या फिर इसमें थोड़ा सा टमाटर का छोंक लगा दे तो एकदम बिंदास हो जाती सर जी। तो भैया आपका ग्रेसाइज का मीनिंग बच्चों क्या? पोलाइट काम बे तरीके से सर, इतना क्लियरिटी का ठोचेगा बच्चों, ठीक है, दयालु तरीके का। ही वाज ग्रेसाइज इनफ टू थैंक्स भी बच्चों, देखो दयालु। तो बच्चों ये वाली पहली साइड क्लियर कट हो चुकी बच्चा। अब देखो हम लोग दूसरा बात करते हैं जो विटिलाइज बच्चों। विटिलाइज का मीनिंग क्या होता है? टू गिव विगर फिर एनिमेशन टू मेक बच्चों। देखो किसी चीज को बच्चों देखो, अब देखो विटिलाइज्ड का मीनिंग फिर से जीवित करने देना बच्चों। देखो कोई चीज बच्चों, देखो आपकी कोई चीज ऐसी खराब पड़ी सर, तुमने क्या किया बच्चों? उस चीज को बच्चों फिर से रिनोवेट कर दिया। कोई घर हो गया या फिर बच्चों कोई भी चीज होगी बच्चों, उसको फिर से जीवित कर देना। यस सर, मम्मी को बोलते हैं और फिर भी गुस्सा करती हैं। बच्चा बस कुछ भी हो जाए मम्मी को मत बोल देना, नहीं तो पता है बाद में मम्मी क्या डायलॉग देती है। अगर तेरे को इतना ही शौक है तो खुद बना लेना, यहाँ पर हम किचन में खड़े रहते हैं बनाना फनाना कुछ है नहीं है, खुद ही अगर इतना शौक है तो खुद बनाना चाहिए था खाना, है ना। ये मम्मी जी का डायलॉग होता है। तब मम्मी जी बाद में ये भी कहते, एक तो बना बना के पूरे घर को खाना खिलाओ, ऊपर से कोई एहसान नहीं, कोई कुछ नहीं है। हमारी माता श्री है ये बोलते हो, ठीक है। विटिलाइज का मीनिंग बच्चों क्या? देखो किसी चीज को फिर से जीवित करना, मतलब फिर से इनोवेट करना। या फिर देखो आपकी बॉडी, भैया जब देखो तुम लोग एक्सरसाइज नहीं करते तुम्हारी बॉडी सर यूं करके सुन्न हो जाती है ना। जब बच्चों जो तुम लोग एक्सरसाइज करते हो, योगा फोगा करते हो, तो अपनी बॉडी में बच्चों फिर से क्या डालते हो? जान डालते हो, जीवित करते हो बच्चा, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं विटिलाइज कहते हैं। ध्यान में रखना बच्चों विटिलाइजर, ठीक है। देखो वरी बच्चों, वेरी का मीनिंग क्या होता है? ये वेरी टायर्ड स्पेशली आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वरी का मीनिंग बच्चों बहुत ज्यादा थक जाना, काम करने के बाद तुम कहते बस यार अब नहीं होगा यार, भाई साहब बहुत थक गया यार, अब नहीं, इससे ज्यादा नहीं सर, अब नहीं होगा यार, वास्तव में बॉस बहुत है सर, ठीक है। तो सर यही हमारा क्या कंडीशन बच्चों। तो ये आपके बच्चों क्या है? वेरी है बच्चों, ठीक है। वेरी का उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वेरी कहते हैं बच्चा, ठीक है। इतना क्लियरिटी का हो चुका है बच्चा, ठीक है। क्लियरिटी का हो चुका सर जी, मतलब थका हारा सुस्त, एकदम थका हारा से सुस्त, ठीक है। यहाँ तक क्लियरिटी का हो चुका बच्चों। आगे देखो 6 की बात करते हैं, इसके ड्राउसी बच्चों। ड्राउसी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बीइंग इन अ स्टेट बिटवीन स्लीपिंग एंड बीइंग अवेक बच्चों, नींद में होना बच्चों, ठीक है। भैया देखो तो ये आपका ड्राउसी का मीनिंग है बच्चों। तो यार देखो ठीक है ना यार, देखो जब तुम्हारी मम्मी तुम्हें सुबह से उठा दी, उठ जा बेटा उठ जा चल, हाँ मम्मी उठ रहा हूँ, ठीक है, हाँ उठ, हाँ मम्मी उठ रहा हूँ। तो बच्चों ऐसा किसके साथ होता है? सुबह सुबह खासकर बच्चों, हैं सुबह बच्चों, और खासकर बच्चों कब? जब घर में या फिर कुछ आपको पता है कि यार सुबह जल्दी उठना है, मम्मी को उठाना है, फिर कहीं तुम्हें जाना है, तो मम्मी को उठ जल्दी 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 उठ, और तुम कहते हाँ उठ रहा हूँ, और तब बैठे बैठे सो जाते हो सर जी, बैठे बैठे, या फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हें पढ़ाने के लिए उठाती है सर जी। तो ऐसा होता है। तो बच्चों ये तो ड्राउजी का मीन वो क्या होता है? नींद में होना बच्चों, ठीक है, मतलब स्लीपी जैसे होना। यस सर है। तो बच्चों यही कंडीशन ड्राउजी, द रूम इज सो वार्म इट्स मेकिंग मी फील ड्राउजी बच्चों, ठीक है। नार्सिस्ट बच्चों, देखो नार्सिस्ट का मीनिंग बच्चों ये हैविंग टू मच इंटरेस्ट इन इट एंड एडमायरेशन फॉर योरसेल्फ बच्चे। तो वह व्यक्ति जो स्वयं में अधिक रुचि रखता है बच्चे, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चा पिंकी, गुड मॉर्निंग सर। नार्सिस्ट का मीनिंग बच्चों कहता है यार ऐसा बंदा जो हमेशा अपनी तारीफ करे सर। मतलब कोई तुमने देखा होगा सर, कहीं शादी में जाए कहीं भी जाए तो बच्चों सिर्फ अपनी कहे यार, वो उससे कभी बात करो तो बच्चों वो सिर्फ अपनी तारीफ करता है। यार तो ये पता है भाई यार मैंने तो ये कर दिया, तब वो कर दिया, तब वो कर दिया था, मतलब वो सिर्फ अपनी तारीफ करते जाए। तो तुम कहते हो यार भाई साहब इससे बात करो तो बेकार ही है यार, ये इसके बाद कोई और बात नहीं होती, सिर्फ अपनी तारीफ करता रहता है। कहता भाई मैंने तो उस दिन ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था, लेकिन तब भी मैंने हार नहीं मानी, तेरे भाई नहीं पता है, तेरा भाई लगा रहा, ये सब कुछ बच्चों। तो तुम कहते हो बच्चों ऐसा बंदे को क्या कहते हैं? नार्सिसिस्ट कहते हैं, जो अपनी ही बारे में बच्चों अपनी तारीफ करता है बच्चों, ठीक है। वह व्यक्ति जो स्वयं में अधिक रुचि रखता हो बच्चों, ठीक है, वह व्यक्ति जो स्वयं में बहुत ज्यादा रुचि रखता हो सर जी। मेरे दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्लास के बाद आपका 1 वर्ड का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा सर जी, ठीक है। तो सर आपका पेपर आने वाला है, तो बच्चों अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ प्लीज। तो नार्सिसिस्ट बच्चों वह व्यक्ति जो स्वयं में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हो बच्चों, ठीक है। आ जाओ
सर स्टोइक बच्चों, स्टोइक का मीनिंग बच्चों कहता है समवन हु डज नॉट कंप्लेन फिर सो देयर इमोशन। देखो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, देखो स्टोइक, भैया स्टोइक मीनिंग क्या होता है आपके साधु संत। भाई साधु संत कैसे होते हैं कि स्टोइक नहीं होता, स्टोइक तरीके से। सर जब वो साधु संत बन जाते हैं बच्चों तो वो कहते हैं सर जी ये दुनिया ये महफिल मेरे किसी काम की नहीं। चाहे बच्चों देखो चाहे कहीं फंक्शन हो कोई लेना देना नहीं यार। चाहे बच्चों देखो उसको चाहे किसी भी घर पे जो साधु संत, असली साधु संत की बात करता हूँ, चाहे सूखी रोटी मिल जाए बच्चों वो भी बड़े प्यार से खाता है, और चाहे उसको बच्चों पकवान मिल जाए वो भी प्यार से खाता है। चाहे बच्चों वो बेड पे मखमल का गद्दा मिल जाए तब भी आराम से लेट जाता है, और चाहे बच्चों उसको गद्दा के बच्चों जमीन मिल जाए तब भी सो जाता है। सर उसको अब दुनियादारी से बच्चों कोई लेना देना नहीं सर जी, ठीक है। तो ऐसे इंसान को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइक कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्लियरिटी का टोचे का बच्चों यहाँ तक बच्चों, ठीक है। समवन हु डज नॉट कंप्लेन फिर सो देयर इमोशन बच्चों, वो कोई कंप्लेन नहीं है, कोई कुछ नहीं करना बच्चों, अब बस अपने आप में मगन है बच्चा, ठीक है। तो भैया तुम में से तो नहीं है कोई ऐसा, ठीक है। तो स्टोइक हो गया सर। भैया पॉलीग्लॉट बच्चों, देखो पॉली का मीनिंग आपका रूट वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है मैनी, और ग्लॉट माने बच्चों क्या है बहुत ज्यादा भाषा यूज करने वाला सर जी। तो पॉलीग्लॉट बच्चों आपका स्पीकिंग या फिर यूजिंग सेवरल डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। बहुत सारी बच्चों जो सेवरल डिफरेंट लैंग्वेज को यूज करे बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीग्लॉट कहते हैं। बहुभाषी उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुभाषी कहते हैं सर जी। मेरे दोस्तों फटाफट सेशन को लाइक शेयर करते जाओ जल्दी से जल्दी सर जी, ठीक है। बच्चा जॉब के बाद बनना है तुम्हें, बच्चा जॉब के बाद नहीं बन पाओगे बच्चा। तो बहुभाषी बच्चों, तो ये अपना क्या हो जाएगा सर, बहुभाषी हो जाएगा, तब सर आपको बनने नहीं देंगे लोग। तो इतना हो गया सर। डेसोलेट बच्चों, डेसोलेट का मीनिंग क्या होता है, ताना, अकेलापन, एक्सट्रीमली सैड एंड फीलिंग अलोन बच्चों। ताना जैसे बच्चों बहुत सारे बच्चे कहते हैं, हाँ बच्चा मॉक टेस्ट में होगा मेरे दोस्तों, मैं 100% कह रहा हूं आपको, इससे एक भी बार वन वर्ड नहीं मिलेगा। मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड बच्चों, जितनी मैं सीरीज कराऊंगा बस इतनी कर लोगे, बस आपका काम हो जाएगा, मजा आ जाएगा सर, आपको टेंशन लेने की बात नहीं सर। डेसोलेट का मीनिंग होता है अकेलापन। कहते ना कि भाई अब तो मैं अकेला रह गया हूं यार, भाई तेरा भाई की सिलेक्शन नहीं, अभी जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तक ना रिश्तेदार बात करते ना कुछ करते हो, एकदम अकेला पन। ओके यस बच्चा, एक काम बोले वो भी चाय बनाने के लिए, वो भी गैस पे गिरा दी। बताओ यार बताओ, हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं। डेसोलेट क्या होता है बच्चों, देखो अकेलापन बच्चों। डेसोलेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमली सैड एंड फीलिंग अलोन बच्चों, ठीक है। ये भाई सस्पिशियस, देखो बच्चों ये तो इजी है, सस्पिशियस माने संदेहजनक होना, ये तो आपका वोकैब से ही भैया। सस्पिशियस आपका बच्चों क्या, संदेहजनक होना बच्चों, ठीक है। तो फीलिंग डाउट या फिर नो ट्रस्ट इन समवन इफ समथिंग बच्चों, संदिग्ध करना बच्चों, ठीक है। आपका देखो संदेहजनक होना सर, स्पीसीज आपका हो गया, क्लियर, ठीक है सर। अच्छा ओमिनस बच्चों, ओमिनस का मीनिंग क्या होता है, ये देखो आप लोग वोकैब में पढ़ा था। आप देखो यार तुम लोग वोकैब से कितना ज्यादा फायदा हो रहा था। मैंने बोला कोई है, सफेद साड़ी, बाल खुले, एकदम अंधेरा और आ जाता है कोई सर, ओमिनस हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। अशुभ, अशुभ, अपशकुन बच्चों, ठीक है। ओमिनियस का मीनिंग क्या होता है सर, आपका अपशकुन। ये हमने वर्ड यूज किया था, ठीक है। मैं अभी अभी चाय गैस पे गिरा के आई हूँ बच्चा, नहीं यार चाय गैस पे नहीं गिरानी बच्चा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा सजेस्टिंग समथिंग अनप्लीजेंट विल हैपन बच्चों, ऐसा कुछ होना, कुछ अनप्लीजेंट तरीके से होना बच्चों, ठीक है। जो भैया ब्लीक, सब ब्लीक की बात करेंगे बच्चों, क्या हो जाता है, इफ अ प्लेस इज ब्लीक इट इज एम्प्टी बच्चों, खाली बच्चों। ब्लीक का मीनिंग होता है एकदम खाली, एंड नॉट वेलकम इफ अट्रैक्टिव, बेरंग। कहते यार दुनिया में अब कुछ रहा ही नहीं सर जी, सब पूरी दुनिया से सर जी। लाइफ तुम लोग बच्चे ये तो तुम में से कौन बच्चा ऐसा वर्ड है जो ये वर्ड यूज करता है, कहते यार लाइफ ना एकदम बेरंग तरीके की हो चुकी, ना कोई खुशियां ना कुछ ऐसा। जब तक सिलेक्शन नहीं मिल रहा तब तक कोई दुनिया में इंटरेस्ट नहीं आ रहा यार, लाइफ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बेरंग हो चुकी है बच्चा, ठीक है। तो ऐसा बच्चों, ऐसा कोई सोचता है सर अपनी लाइफ को लेके, तो बेरंग बच्चों, ठीक है। कोई रंग नहीं बच्चों, एकदम खाली खाली सपन लग रहा है बच्चों, ठीक है। ये बेरंग हो गया सर जी, ठीक है यहाँ तक। ओके भैया फ्लोरा की बात करते हो बच्चों, फ्लोरा आपका क्या होता है बच्चों, ठीक है। ऑल द प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस बच्चों, देखो ये फ्लोरा बच्चों हमारा प्लांट के लिए यूज होता है बच्चों। ऑल द प्लांट बच्चों, एक ही जगह पे सारे जो प्लांट होते हैं पर्टिकुलर प्लेस के बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका पर्टिकुलर प्लेस के लिए बच्चों, फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम इन हिस्ट्री बच्चों, ठीक है। आपका क्या होता है बच्चा, ठीक है,
तो आपका फ्लोरा होता है बच्चों, ठीक है। किसी एक ही क्षेत्र को जो पूरी की पूरी जो प्लांट की बात करते हैं उसको हम लोग फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा इक्वल टू जो प्लांट, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब फ्लिंच का मीनिंग क्या होता है बच्चों? फ्लिंच का मीनिंग होता है टू मेक अ सडन स्मॉल मूवमेंट बिकॉज ऑफ पेन, इफ ए बच्चों फियर, दर्द की शिकन होना बच्चों, ठीक है। अचानक से बच्चों तुम देखो, कभी कभी तुम्हें बच्चों, तुम लोग बैठे बैठे हो यार, पढ़ रहे हो, और अचानक से बच्चों तुम्हारी लेग में, तो जो आपके देखो लेग में या फिर बच्चों आपके मतलब हैंड में अचानक से दर्द की सिकन हो जाती है, अचानक से जो पेन उठ जाता है, तो तुमको कहते हो, इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, राधे राधे बच्चा, राधे राधे बच्चा, ठीक है। तो सर इसको हम लोग कहते हैं फ्लेंच कहते हैं, दर्द की सिकन होना अचानक से बच्चा, ठीक है। तो इतना बच्चों हम लोग तो फ्लैंच की बात करते थे, दर्द की सिकन होना सर जी, ठीक है। यहां तक क्लियरिटी कट हो चुका सर जी। भैया फाउना देखो, फ्लोरा था बच्चों प्लांट से रिलेटेड बच्चों, और जो फाउना है सर आपका ये ऑल द एनिमल, जो एक ही जगह पे सारे एनिमल्स एक जगह से जो बिलोंग करते हैं उसको हम लोग फाउना कहते हैं। डेट लिविंग वाइल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया बच्चों, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में रहना बच्चों, ठीक है। जय हिंद बच्चा, सुमित बच्चा। तो ये इसका हिंदी मीनिंग की बात करें, किसी विशेष क्षेत्र के जीव जंतु, एक पूरे विशेष क्षेत्र के बच्चों जीव जंतु बच्चों, ठीक है। फाउना हो गया बच्चा, ठीक है। अब सर देखो इसकी हम लोग बात करते हैं फ्लोट्स, देखो फ्लोटसम बच्चा, फ्लोटसम का मीनिंग क्या था? पीस ऑफ द ब्रोकन वुड एंड अदर वेस्ट मटेरियल फाउंड ऑन द बीच, या फिर बच्चों फ्लोटिंग ऑन द सी, पानी में तैरने वाले जहाज के टुकड़े बच्चों, ठीक है। फ्लोट बच्चों फ्लोटिंग करना बच्चों, फ्लोटसम का मीनिंग जो पानी में जो तैरते हो जो जहाज के टुकड़े छोटे छोटे सर, उसको हम लोग कहते हैं फ्लोटसम कहते हैं बच्चों, ध्यान में रखना। पीस ऑफ द ब्रोकन ऑफ द वुड बच्चों, देखो वुड या फिर बच्चों अदर वेस्टेड मटेरियल फाउंड इन द बीच ऑफ फ्लोटिंग इन द सी, जो बच्चों समुद्र में या फिर बीच पे आपका देखो जो पानी के टुकड़े बच्चों, जो लकड़ी के या फिर बच्चों जहाज के टुकड़े होते हैं सर, जो तैरते हैं सर, उसको हम लोग कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं? फ्लोटसम कहते हैं बच्चा, ध्यान में रखना इस चीज को सर, पानी में तैरने वाले जहाज के टुकड़े सर। आ जाओ, इतना क्लियरिटी कट हो चुका है सोचा। अवेल की बात करते हैं बच्चों फटाफट सर, देखो अवेल टू हेल्प या फिर बी यूजफुल टू समवन या फिर बच्चों समथिंग, लाभ उठाना बच्चों, किसी भी चीज का लाभ उठाना सर, अवेल माना है बच्चों लाभ उठाना। देखो बच्चों कभी कभी सर तुम लोग अपनी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा लेते हो बच्चों, कैसे? देखो मैं आपको बताना चाहूंगा सर जी। जैसे कि बच्चों देखो तुम अपनी माता श्री के साथ मार्केट जा रहे हो, और बच्चों तुम्हें पता है सर जी, देखो कभी कभी तो मार्केट जाना मिलता है और सब पानी पड़ी, या फिर बच्चों पापा के साथ जा रहे तुम अपने पापा सा के साथ, तो उसी टाइम पे बच्चों तुम पापा से कहते हो पापा पानी पूरी खा लें क्या? तो भैया ना ही पापा मना कर पाएंगे ना कुछ, और तुम बच्चों उस अवसर का लाभ उठा लेते हो सर जी, ठीक है। और उस टाइम पे बच्चों वैसे तुम जब अकेले खाते हो सर जी, तो भैया अकेले मात्र 2 या 3 पानी पूरी खाते, लेकिन पापा साथ तुम सोचते यार आज तो पेट भर के खा लेता हूँ, क्योंकि पेमेंट तो पापा जी को करना है या फिर माता श्री को करना है, तो तुम लाभ उठा लेते हो यार। तो भैया यही है बच्चों, लाभ उठाना, उस अवसर का तुमने लाभ उठा लिया। सच बात है या नहीं बच्चा? तो भैया तुम दबा के पानी पूरी खाते हो, है ना। पापा बोलते बेटा हो गया, नहीं नहीं पापा बस 2 और, है ना, 2 और, ठीक है। तो इतना क्लियर कट हो चुका बच्चों, ठीक है। अवेल तो लाभ उठाना बच्चों। समरी बच्चों देखो, एक पूरी समरी मतलब बच्चों देखो आप लोग पढ़ते होगे बच्चों, एक पूरा विस्तार को ब्रीफ में शॉर्ट फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देना बच्चों। समरी ब्रीफ एफ क्लियर स्टेटमेंट गिविंग द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट अबाउट समथिंग बच्चों, सारांश से फिर सार। देखो एक पूरे चैप्टर का आपको बच्चों एक पेज में पूरे समरी बच्चों मिल जाता है ना यार, ठीक है। भैया हम तो खाते नहीं से खिलाते हैं दूसरों को। अच्छा बच्चा, अच्छा। तो बच्चों ये देखो, तो आपका समरी बच्चों क्या होता है बच्चों? आपका एक पूरा सार, एक पूरे चैप्टर का बच्चों पूरा ओवरऑल सार हो जाए, ठीक है सर। बच्चा अनुराध, बच्चा क्लास क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब बच्चा कैसा दिख रहा है सर जी? ठीक है, क्लास कैसा दिख रहा है बच्चों? एक बार अपने फोन का उसका वो क्लियर करो सर। क्लास तो यहाँ पर तो सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है बच्चा, ठीक है। आ जाओ। अब देखो प्रिसाइज की बात करते हुए आपका देखो प्रिसाइज का मीनिंग क्या होता है? सारांश, ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट दैट गिव्स ओनली द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो प्रिसाइज का मीनिंग क्या होता है बच्चों? आपका सारांश की बात करते हो, ठीक है। एक सारांश, एक शॉर्ट फॉर्म में बच्चों सब कुछ दे दे रहा, मतलब आपका समरी की तरह हो जाता है आपका जो प्रिसाइज हो जाए, ठीक है। ठीक है, समरी आपका हो जाएगा बच्चा, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक है भैया। एवरेज देखो, एवरेज बच्चों आप लोगों ने वर्ड पढ़ा था एवरेजमेंट, किसी चीज को कम कर देना सर जी, ठीक है। जो ब्रिज होता है बच्चों देखो आपके लंबे लंबे रूट को बच्चों डायरेक्ट कम कर देता है ना, उसका रूट बच्चों सीधे सीधे डायरेक्ट कम कर देता है। तो आप लोग इसको याद रख लो इस तरीके से, ठीक है बच्चों। आपको सब कुछ दिख रहा है?
तो यही तो बच्चों पापा एटीएम है बच्चा। देखो माता श्री बच्चों कौन है, तो सर जी ठीक है ये। तो आपका ए बुक इफ ए प्ले प्रिसाइज ऑफ द देखो ए पीस ऑफ द राइटिंग हैज बीन मेड शॉर्टर बच्चों, जिसको कम कर देना बच्चों, ठीक है, शॉर्ट कर देना। एब्रिजमेंट माने क्या होता है बच्चा, आपका शॉर्ट कर देना बच्चा, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चा अर्चिता, गुड मॉर्निंग सर। तो इतना क्लियरिटी कट हो चुका सर यहाँ तक। सर सेशन को लाइक शेयर करते जाओ बच्चों फटाफट भैया। देखो करेटेर बच्चों ये क्यूरेटर का मीनिंग क्या होता है, संक्रांत ए पर्सन इन चार्ज ऑफ द म्यूजियम या लाइब्रेरी बच्चों, ऐसा पर्सन जो चार्ज बच्चों, जो आपको जिसके पास चार्ज बच्चों म्यूजियम का चार्ज हो या फिर बच्चों लाइब्रेरी का चार्ज है, उसको हम लोग कहते हैं क्यूरेटर कहते हैं बच्चों, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है, क्यूरेटर। ओके बच्चा क्या नाम है सर, अनुराधा बच्चा। क्लास ब्लर दिख रहा है तो आप अपने थोड़ा सा मोबाइल की क्वालिटी को जो बच्चों उसको थोड़ा सही करो बच्चों। यहाँ पर तो सब कुछ परफेक्ट है यार, एक बार हाँ बच्चा ठीक है, अब सही हो गया ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ परफेक्ट है बच्चा, ठीक है। चलो इतना क्लियरिटी हो चुका बच्चा। तो आप लोग इस वर्ड को ध्यान रखना बच्चों, एक पर्सन जो चार्ज जिसके पास हो म्यूजियम का चार्ज हो फिर लाइब्रेरी का चार्ज हो जो बैठता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरेटर कहते हैं बच्चा, ठीक है भैया। कंट्रोलर, दो कंट्रोलर क्या होता है बच्चों, आपका एक डिवाइस यूज टू ऑपरेट फे कंट्रोल ऑफ मशीन फे कंप्यूटर गेम। तो कंट्रोल बच्चों क्या होता है, ऐसा डिवाइस बच्चों मशीन को या फिर बच्चों कंप्यूटर को या फिर आपके टीवी को तो भैया कंट्रोल करता है बच्चों। जैसे कि देखो आपके घर के बच्चों कंट्रोल कर रहे हैं आपके पापा, भैया आपके पापा श्री जो वो पूरे घर को कंट्रोल करते हैं, ऐसे बच्चों देखो मशीन की बात कर रहा है तो ऐसा डिवाइस है कंट्रोलर हो गया बच्चों जिसपे नियंत्रण हो सर। इन्विजिलेटर बच्चों भैया जो आपका देखो इन्विजिलेटर किसे कहते हो बच्चा, जो आपका जब एग्जाम होता है ना बच्चों, जो एग्जाम में जो टीचर आपकी ड्यूटी देता है सर जी, जो आपके एग्जाम हॉल में होता है उसी टीचर को हम लोग कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं सर, इन्विजिलेटर कहते हैं बच्चा, ठीक है यहाँ पर। ओके यहां पर तो इन्विजिलेटर आपका हो गया बच्चा, ठीक है। ये ए पर्सन हुज जॉब इज टू वॉच पीपल टेकिंग एक एग्जाम ऑर्डर बच्चों, ठीक है। जो एग्जाम ऑर्डर के टाइम पे बच्चों जो बंदा जॉब कर अपनी जो आपको ड्यूटी लगती है ना, उसको हम लोग कहते हैं इन्विजिलेटर कहते हैं। इतना क्लियरिटी कट हो चुका है सर जी, ठीक है। आ जाओ भैया रिक्रूट बच्चों। देखो रिक्रूट का मीनिंग क्या होता है, किसी नए व्यक्ति को भर्ती करना बच्चों, देखो रिक्रूट करना बच्चों। देखो आप लोगों ने बच्चों ये क्या सुना होगा बच्चा, देखो आर्मी में किया, देखो रिक्रूटमेंट आई है सर, सर वहां से आपकी सर रिक्रूटमेंट आई, मतलब किसी नए व्यक्ति को जो भर्ती करना बच्चों, ठीक है। टू एम्प्लॉय न्यू पीपल बच्चों, टू वर्क फॉर अ कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नए पीपल को जो एम्प्लॉय करना कंपनी में बच्चों या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं बच्चों, ठीक है सर। बच्चा अनुराधा बच्चा अपने उसकी एक बार बच्चों ऐसा करो कट के फिर से आओ सर, क्योंकि ये देखो यहाँ पर तो एकदम परफेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर बच्चों एकदम परफेक्ट दिख रहा है अनुराधा बच्चा। पता नहीं शायद आपके मोबाइल में कोई दिक्कत होगी बच्चा, ठीक है, मोबाइल में कोई दिक्कत होगी सर। बच्चों आप लोग बताना यार, आप लोग किसी को भी दिख रहा है क्या, मुझे तो देखो यहाँ पर एकदम परफेक्ट दिख रहा है यार। आप लोग बताना बच्चों किसी को दिख रहा है क्या, एक बार कमेंट करके बताओ तो बच्चों किसी को दिख रहा है क्या। देखो मैं अपने में चेक करता हूँ बच्चों, मेरे को कैसा दिख रहा है सर, कमेंट करता ना। बच्चा हमें कुछ नहीं मिल रहा, बस बच्चों हम चाहते हैं कि सर जी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, और क्या मिलेगा यार, इससे बड़ा हमारे क्या मिलेगा बच्चों, ठीक है। सर हम चाहते हैं कि सर तुम भी शिवम सर के पास मिलने के लिए आओ, बताओ बच्चों। देखो अनुराधा बच्चा यहाँ पर एकदम परफेक्ट दिख रहा है ना बच्चों। देखो यार मैंने 6 बजे इसलिए रखा है यार क्लास, देखो 7 बजे से बच्चों आपको पता है मैम की क्लास होती है, और बच्चों 8 बजे यार कभी होती थी कभी नहीं होती थी, अब 6 बजे झंझट ही खत्म हो गया यार, है ना। अब आपकी ये क्लास कंटिन्यू हो गया बच्चों। देखो बुकैब एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो गया हमेशा बच्चों फायदा करेगी बुकैब आपका, ठीक है। चलो सर जी ठीक है ये तो सर आपका देखो रिक्रिएट करना बच्चों, तो रिक्रिएट करना बच्चों, तो पुनः बनाना बच्चों किसी चीज को बच्चों, रिक्रिएट करना। क्रिएट माने होता है बनाना, और री माने होता है फिर से किसी चीज को फिर से बनाना, रिक्रिएट करना बच्चों। टू मेक समथिंग एग्जिट इफ हैपनिंग अगेन, ठीक है, पुनः बनाना बच्चों, ठीक है। तो रिक्रिएट करना भैया। रिकोर्स बच्चों, रिकोर्स का मीनिंग होता है हैविंग टू यूज समथिंग इफ आस्क समबडी फॉर हेल्प इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन समय में उपयोग की वस्तु या फिर सहायता का स्रोत। भैया देखो रिकोर्स का मीनिंग क्या है, जब आपको बच्चों कठिन समय हो सर, तब उस चीज का बहुत ज्यादा यूज करना कठिन समय में बच्चा, ठीक है। अच्छा टाइम है ना, एकदम परफेक्ट टाइम है भैया। क्लास में तुम लोग उड़ तब भी जाते होगे, हमारे लिए आप इतनी मेहनत आप कर रहे हैं सर। यस बच्चा कर रहे हैं सर, बस तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए उसके बाद भाई पार्टी तुम्हारी शिवम सर की तरफ से होगी, टेंशन मत लो सर जी। एक बार आओ, पार्टी शिवम सर की तरफ से होगी ताबड़तोड़, मजा आएगा बच्चा, ठीक है।
तो ये तो जो आपका देखो क्या हो जाए, रिक्रोस का मीनिंग क्या होता है, कठिन समय में उपयोग की वस्तु सहायता का स्रोत बच्चों, ठीक है। आपका रिक्रोस हो गया सर जी। आ जाओ सर, वेन का मीनिंग की बात करते हैं सर। वेन क्या होता है बच्चों, आपका बेकार, अनसक्सेसफुल, या फिर यूजलेस बच्चों। कोई चीज बच्चों अनसक्सेसफुल हो या फिर बच्चों यूजलेस हो बच्चों, फेलिंग टू अचीव या फिर पर्पस, यूजलेस इसका जिसका कोई पर्पस ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेन कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपका वेन से देखो, अब देखो यहां से हम लोग बात करते हैं आपका देखो ओटीओस बच्चों। ओटीओस का मीनिंग क्या होता है, यूज्ड इफ यूज्ड टू डिस्क्राइब ए वर्ड या फिर बच्चों फ्रेज। बच्चों ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड को डिस्क्राइब करे या फिर बच्चों आपकी फ्रेज को डिस्क्राइब करे, और या फिर समथिंग एक आइडिया दैट इज अननेसेसरी इफ इट हैज बीन यूज्ड सेवरल टाइम। अनावश्यक शब्द बच्चों, ऐसी चीज जो अनावश्यक शब्द को बच्चों डिस्क्राइब करे भाई बार बार बच्चा, ठीक है। सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है बच्चा, पीडीएफ मिल रहा है बच्चा। देखो मैंने आपको दोनों तरीके की पीडीएफ बता दिया था। एक तो आपको सेम सर एग्जामपुर के नाम से बच्चों टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर पीडीएफ मिल जाता है तुरंत के। डिफेंस वॉरियर नाम से बच्चों चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर पीडीएफ मिल जाता है। और हमारा एप्लीकेशन जो एग्जामपुर का एप्लीकेशन, वहां पर पीडीएफ मिल जाता है भैया। 3 जगह पीडीएफ डाल रहा हूं मैं। अभी आप लोग ज्वाइन करो इसको, क्लास को तुरंत होने के बाद आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा बच्चा, ठीक है। हर पीडीएफ में आपको बाय टी का वहां पर मिल जाएगा, शिवम सर एग्जामपुर के नाम से बच्चा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है शिवम सर एग्जामपुर के नाम से बच्चा, ठीक है। तो ओटीएस का मीनिंग क्या बच्चों, अनावश्यक शब्द बच्चों, जिसका जो बहुत ज्यादा यूज हुआ बच्चा, उसका इतना इंपॉर्टेंट ना हो सके, ठीक है। ये आ जाओ भैया देखो, अगर हम लोग बात करते हैं डोमिनेटिंग बच्चों, डोमिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है, तानाशाही, ट्राइंग टू कंट्रोल अदर पीपल विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर फीलिंग बच्चों। भैया डोमिनेटिंग बच्चों क्या होता है बच्चों, डोमिनेटिंग ऐसा इंसान जो बच्चों दूसरों की सर बिना फीलिंग को समझे जाए, भैया उन पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सर ये एनडीए के लिए है, हाँ बच्चा एनडीए के लिए कर सकते हो यार, एनडीए एयरफोर्स नेवी हर किसी के एग्जाम के लिए है यार, सारे वर्ड लेके आए सर जी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेटिंग कहते हैं, तानाशाही सर। तुम लोग कहते हैं ना यार भाई ये गवर्नमेंट भाई बहुत डोमिनेटिंग है बच्चों, तानाशाही गवर्नमेंट है सर जी, ठीक है। चाहे कुछ भी हो सर जी, अपने हिसाब से महंगाई बढ़ाते जाती है सर जी। सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है, पेट्रोल इतनी महंगी कर दी बच्चों, आम जनता का क्या, सब कुछ नहीं, उनकी फीलिंग का लेना देना नहीं सर जी, ठीक है। हर चीज पे बहुत महंगाई हो चुकी है सर जी, ठीक है। तो इतना क्लियरिटी का टोची का बच्चा यहाँ पर बच्चा, ठीक है। तो आपका क्या डोमिनेटिंग की बात करते हैं, तानाशाही बच्चों, कोई अंदर तानाशाही से। इक्विलिब्रियम बच्चों, इक्वल करना किसी को, ए स्टेट ऑफ बैलेंस बच्चों। इक्विलिब्रियम आपका बच्चों बैलेंस में सर, चीजों को बैलेंस में रखना बच्चा, ठीक है। इक्विलिब्रियम आपका बैलेंस, ठीक है। तो आपका बच्चों यहां से सर, ठीक है, इक्विलिब्रियम आपका चीजों को बैलेंस में रखना, ओके। हाँ बच्चा देखो एप्लीकेशन में नहीं, देखो तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ना यार, मैं देखो टेलीग्राम पे तुरंत डाल देता हूँ। शिवम सर एग्जामपुल के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, डिफेंस वॉरियर के नाम से ज्वाइन कर लो सर। उस पर पीडीएफ देखो जो नहीं आई होगी, लेकिन बच्चों यहाँ पर मैं पक्का डाल देता हूँ, अच्छा ठीक है। तो आपका इक्विलिब्रियम, आपका इक्वल स्टेट में बच्चों, ठीक है। आ जाओ इक्वेन बच्चों, इक्वेन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कनेक्टेड विद हॉर्सेस या फिर अपीयरिंग सिमिलर टू हॉर्स बच्चों। देखो जो हॉर्सेस से कनेक्ट हुई है या फिर बच्चों हॉर्स की तरह देखता हो बच्चा, ठीक है। खुसरो बच्चा, शिवम सर के मगरमच्छ बच्चा, अभी तुम उठे हो मगरमच्छ, इतना लेट कैसे हो गए सर जी, तो मगरमच्छ है। तो अच्छ संबंधी बच्चों, पोर्ट्रेट शो एक एरिस्टोटिक फैमिली विद लॉन्ग इक्वेन फेस बच्चों को, भाई जो हॉर्सेस की तरह बच्चों कनेक्ट कर बच्चों। ये देखो इक्वेटर बच्चों क्या होता है सर, इक्वेटर आपको पता है एक इमेजरी लाइन होता है ड्रॉन अराउंड द मिडिल ऑफ द अर्थ, एक इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बच्चों। आपको पता है नॉर्थ से बच्चों साउथ पोल बच्चों इक्वेटर बच्चों, भैया जो लाइन ड्रॉ की जाती है नॉर्थ पोल बच्चों आपका ये वाला होता है, साउथ पोल ये होता है सर। इसके बीच में जो सर जो लाइन जो ड्रॉ की जाती है दैट इज कॉल्ड इक्वेटर बच्चों, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इक्वेटर कहते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चा फॉरेन ग्रुप में ऐड हो रहे सर, सर आज बारिश हो रही है सर मेरे यहाँ पर, इसलिए लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, तो बारिश अच्छी बात है यार। देखो इक्विनॉक्स बच्चों, इक्विनॉक्स का मीनिंग बच्चों क्या होता है, आइदर ऑफ द 2 टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर व्हेन द सन क्रॉसेस द इक्वेटर। तो बच्चों ये आप लोग वर्ड ध्यान में रखना बच्चों, ये वर्ड आता है सर जी, ठीक है। मतलब जो एक साल में जो आपका सन होता है बच्चों क्रॉसेस करता है इक्वेटर को, या फिर बच्चों डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल बच्चों, जहां पे आपका डे और नाइट बच्चों क्या होता है सर आपका इक्वल होता है सर जी। अबाउट मार्च, जैसे बच्चों 21 सितंबर
23 बच्चों, ये देखो मार्च 21 और सितंबर 23 बच्चों, विशेष रेखा बस जहां पर बच्चों डे और नाइट आपका बच्चों बराबर होता है, तो सर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं बच्चों। ये वर्ड आपका आता है सर, कंफ्यूजिंग करता है, इसलिए बच्चों ध्यान में रखना इस वर्ड को बच्चों, ठीक है। वर्सेटाइल, यार देखो वर्सेटाइल को पता है सर, भाई तुम लोग कहते हैं ना यार भाई देख तू तो वर्सेटाइल है बच्चा, ठीक है, मतलब बहुत सारे कामों में निपुण होना सर जी, परफेक्ट होना बच्चों, ठीक है। एबल टू चेंजेस इजिली फ्रॉम द एक्टिविटीज अनदर एबल, बहुमुखी, बहुत ज्यादा उसको बच्चों काम में परफेक्ट होना बच्चों, उसको वर्सेटाइल कहते हैं बच्चा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट। एडेप्टेबल बच्चों, एडेप्टेबल का मीनिंग बच्चों क्या होता है, एबल इफ ए विलिंग टू चेंज इन ऑर्डर टू सूट डिफरेंट कंडीशन बच्चों। एडेप्टेबल अपने हिसाब से अडेप्ट कर लेना बच्चा, ठीक है। अडेप्ट करने मतलब उसी के अकॉर्डिंग ढल जाना। जैसे तुमने बोला कि सर अपन को ना सर दिल्ली का मौसम एकदम परफेक्ट लगता है भैया, अडेप्टेबल है सर, मुझे तो सर आता है, अडेप्टेबल है सर, मैं दिल्ली के मौसम में तो एकदम परफेक्ट रहता हूँ बच्चा, ठीक है। तो बच्चों ये तो अडेप्टेबल हो गया बच्चों, ठीक है। देखो एक्सटेम्पोर बच्चों, एक्सटेम्पोर का मीनिंग है क्या होता है, डन इफ इज सेड विदाउट एनी प्रिपरेशन विद थॉट। एक्सटेम्पोर मतलब कोई भी चीज को बिना प्रिपरेशन विद थॉट्स के करना बच्चों, ठीक है। बच्चा अनवी बच्चा क्वेश्चन अभी थोड़ा सा पूरी सीरीज करा था, उसके बाद क्वेश्चन लेके आऊंगा सर जी, ठीक है। पूरी एक बार सीरीज कर लो, उसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे सर जी। देखो आज आपके बच्चों, आज आपको पूरी सीरीज, कल इसके क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्योंकि बच्चों पहले अभी देखो 36 आए सर, पूरा एक ही बार हो जाए, इसके आपका 2-3 क्वेश्चन भी लगाऊंगा, चिंता मत करो सर जी, ठीक है। अब देखो एक्सटेम्पोर का बिना तैयारी के कुछ करना बच्चों, ठीक है, कहना है फिर एक्सटेम्पोर बिना तैयारी के। रिहोटिक बच्चों, रिहोटिक का मीनिंग क्या होता है सर आपका, एक बार इसको याद कर लो, उसका क्वेश्चन भी कराऊंगा बच्चा, ठीक है। रिहोटिक का मीनिंग क्या होता है, भाषण कला, स्पीच या फिर राइटिंग इंटेंडेड टू बी द इफेक्टिव इन्फ्लुएंस पीपल। भैया रिहोटिक सर जी, तुम लोग कहते हैं सर हमारे जो लीडर की जो भैया बोलने की कला है सर जी, एक नंबर है सर। हमारे नेताओं के बच्चों बोलने की कला ही तो भैया एक नंबर है सर, भले ही काम करें या नहीं करें, लेकिन बच्चों बोलने में तो सर जी एक देखो भैया, इलेक्शन से पहले अरे तुम चिंता मत करना भाई, तुम्हारे एक एक सड़क को बनवा देंगे, हर गरीब गरीब नहीं रहेगा सर, चिंता मत करना बच्चों। 2040 तक हमारा वादा है कि इंडिया को हम लोग सुपर पावर, सुपर कंट्री बना देंगे सर जी। बोलने में सब माहिर है सर जी हमारे नेता। तो जो यही सर भाषण कला हो गया आपको बच्चों। ये सर डेलिब्रेशन बच्चों, कोई चीज बच्चों डेली से कंसिडरिंग बच्चों, डिस्कस समथिंग बच्चों, जानबूझ के सर जी, तो कंसिडरिंग करना फिर डिस्कसिंग समथिंग बच्चा, ठीक है, डेलिब्रेट करना बच्चा, ठीक है। तो ये हम लोग बात करते हैं बच्चों आपके सर डेलिब्रेशन बच्चों, ठीक है, विवेचना बच्चों, ठीक है, विवेचना सर जी, ठीक है। ये तो कंसिडरिंग करना बच्चों, डिस्कसिंग करना बच्चा यहाँ पर, ठीक है, जानबूझ के बच्चा, ठीक है, डेलिब्रेशन सर जी, ठीक है। आ जाओ स्पॉन्टेनियस बच्चों, सर स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है, एक साथ में बच्चा, कोई भी चीज दो चीज बच्चों एक साथ में तो होना बच्चा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा बच्चा, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहां से हम लोग बात करते हैं हैपनिंग स्पेशली इन लिविंग बच्चों थिंग विदाउट बीइंग एक्वास्ड बच्चों। देखो ये तो बच्चों, ये देखो स्पॉन्टेनियस एक ही साथ में होना चाहिए। देखो इक्वलाइजर बच्चों क्या होता है, समथिंग दैट मेक्स थिंग्स विद पीपल इक्वल बच्चों। इक्वलाइजर मतलब जो चीजें पीपल या फिर चीजों को सर इक्वल करना बच्चों, ठीक है, एक पीपल फिर चीजों को इक्वल करना सर, इक्वलाइजर समान कारक बच्चों, कोई चीज बच्चों समान कारक सर जी, ठीक है, यहां तक सर। सॉलिसिटर बच्चों, सो सॉलिसिटर की बात करते हैं आपका, देखो वकील, द ऑफिशियल इन अ लोकल गवर्नमेंट हु डील्स विद द लीगल मैटर बच्चों। सॉलिसिटर बच्चों, ये आप लोग वर्ड को ध्यान में रखना बच्चों, सॉलिसिटर को बच्चों, ठीक है। ये सर ये आपका क्या होता है बच्चों, वकील, जो बच्चों चीजों को जो लीगल तरीके से बच्चों उनको डील करता होगा, ओके, ठीक है। बच्चों चलो भैया देखो शांति से पढ़ाई करो यार, ठीक है। तो आपका वकील हो गया। तो पैसिफायर, देखो पैसिफायर का मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट मेक्स पीपल काम व्हेन दे आर एंग्री फॉर अपसेट। पैसिफायर का दिलासा देना बच्चा, दिलासा देने वाला बच्चा, ठीक है। पैसिफायर बच्चों क्या होता है भैया, शांत करने वाला बच्चा, ठीक है, जो शांत कर दे यार। देखो कभी कभी बच्चों जब तुम लोग डिसअपॉइंटेड होते हो, जो नाराज होते हो बच्चा, ठीक है, तो तुम्हारी मम्मी कहते हैं चिंता मत कर सब सही हो जाएगा बच्चा, ठीक है, पैसिफायर बच्चा। तो पैसिफायर, तो इतना क्लियरिटी कट हो चुका बच्चों। नेगोशिएटर बच्चों, सर नेगोशिएटर का मीनिंग क्या होता है, समवन हु ट्राइज टू हेल्प टू ग्रुप हु डिसएग्री टू रीच एक एग्रीमेंट विद ईच अदर सर जी, यूजुअली अ जॉब, मध्यस्थ बच्चों। तो जो नेगोशिएटर का मीनिंग बच्चों जो बीच का होता है बच्चों, दोनों चीजों को बच्चों नेगोशिएट करता है बच्चों, ठीक है।
समवन हु ट्राइज टू हेल्प टू ग्रुप बच्चों, दो ग्रुप को मतलब मदद करना, टू हुज डिसएग्री टू रीच एक एग्रीमेंट बच्चों ईच अदर सर यूजुअली अ जॉब सर, दो ग्रुप के बीच में बच्चों जो आपका देखो जो एक दूसरे शर्तों से सर डिसएग्री होते हैं सर उनको सर मनाना बच्चों, उनके बीच में उनके बीच में जो साझेदारी करना डेट इज कॉल्ड बच्चों नेगोशिएटर कहते हैं बच्चों, मध्य का बीच का सर। तो इंटोर्च बच्चों, इंटोर्च का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एक ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रेवल विद एंड वर्क फॉर एक इंपॉर्टेंट या फिर फेमस पर्सन, अनुगामी बच्चों, ऐसा ग्रुप देखो पीपल जो ट्रेवल करता बच्चों वर्क फॉर द इंपॉर्टेंट फेमस पर्सन के लिए बच्चों, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं इंटोरेज कहते हैं बच्चों, ठीक है, इतना क्लियरिटी का टोचेगा बच्चों, ठीक है। क्लेमर सर, क्लेमर की बात करते हैं बच्चों, ये वर्ड कौन सा होता है बच्चों, शोर शराबा, मेक लाउड कंप्लेंट फिर डिमांड करना बच्चों, ठीक है, शोर शराबा बच्चा, ठीक है, इतना क्लियरिटी क्या टोचे बच्चों को, ये हमारा सर क्या होता है आपका देखो शोर शराबा होता है बच्चा, ठीक है, शोर शराबा की बात करते हैं बच्चा, ठीक है। तो आपका शोर शराबा, गैम्बिट बच्चों देखो, गैम्बिट का मीनिंग क्या होता है, गैम्बिट की बात करते हैं समथिंग दैट यू डू या फिर से दैट इज द इंटेंडेड टू अचीव एक एडवांटेज यूजुअली इन्वॉल्व्स टेकिंग अ रिस्क सर, पहला कदम सर, गैम्बिट माने होता है जो पहला कदम, तो तुम्हें लगता है जो पहला कदम बच्चा, ठीक है भैया, गैम्बिट माने क्या होता है सर, आपका पहला कदम बच्चों, ठीक है, दिए उसी का सर रिस्क जो पहला कदम उसका एडवांटेज ले, तो फिलोलॉजी बच्चों, तो लॉजी माने होता है स्टडी सर, देखो भैया देखो द स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्पेशली इट्स हिस्ट्री फिर डेवलपमेंट, दो फिलोलॉजी बच्चों का जो लैंग्वेज पे सर स्टडी करना कि भैया वो लैंग्वेज कब हुई थी बच्चों, हिस्ट्री पे सर स्टडी करना सर जी, ये कब हुआ था कब नहीं हुआ था, इसको हम लोग कहते हैं बच्चे क्या, फिलोलॉजी कहते हैं, भाषा शास्त्र, इतना क्लियरिटी। एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी माने होता है स्टडी, और सर एंथ्रोपो माने होता है बच्चों ह्यूमन, ऐसा तो ऐसी चीजों बच्चों इंसानों पे सर स्टडी करे बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं देखो उस पे हम लोग क्या कहते हैं ह्यूमन कहते हैं, मतलब भैया आप लोग क्या कहते हैं बच्चों इस पे सर एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ह्यूमन पर स्टडी करना बच्चा, ठीक है, इंसानों पे स्टडी करना, इंसानों के बारे में पढ़ना कि सर इंसान की सर ये कब आए थे भैया, इनका सब प्रोग्रेस कैसे कैसे क्या हुआ सर जी, ये वर्ड सारे के सारे बच्चों वो वर्ड है जो आपके पेपर में दिखेंगे आपको। लेक्सिकोग्राफी बच्चों, भैया ग्राफी माने होता है ड्रॉ, ये आपका रूट वर्ड, ग्राफी माने क्या होता है सर आपका ड्रॉ करना कोई चीज को, ठीक है भैया ड्रॉ करना बच्चों, ठीक है, ड्रॉ करना सर जी, ठीक है। डिक्शनरी बच्चों, द एक्टिविटी है जॉब राइटिंग टू डिक्शनरी बच्चों, लेक्सिको शब्दकोश लेखन, जो आपकी लेक्सिकोग्राफी क्या होता है, जो आपके डिक्शनरी जो वर्ड होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आपका लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। देखो असर्विक बच्चों, असर्विक का मीनिंग क्या होता है, यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज स्पोकन फिर राइट रिटन इन अ वे दैट इज द डायरेक्ट क्लेवर या फिर क्रूअल बच्चों, एकदम स्पष्ट तरीके से बच्चों, ऐसे वर्ड बच्चों किसी चीज को डिस्क्राइब करे बच्चों, ठीक है। जय हिंद बच्चा, संगम, जय हिंद बच्चा, इतना लेट उठे हो संगम बच्चा, तो आपका बच्चों असर्विक का मीनिंग क्या होता है, स्पष्ट, कोई चीज को स्पष्ट कर देना सर जी, ठीक है। तो एनोडाइन सर, एनोडाइन का मीनिंग बच्चों क्या होता है सर, आपका नॉट लाइकली टू कॉज ऑफेंस या फिर डिसएग्रीमेंट एंड समवॉट डल, भैया दिस इज द डे टाइम टेलीविजन एट दिस मोस्ट एनो टाइम बच्चों, भाई एनो टाइम बच्चों आपको ऐसा देखो टाइम जो ऐसा लगे बच्चा आपको कि यार बोरिंग टाइप का लग रहा है सर जी, ठीक है। कभी कभी बच्चों आपको लगता है ना एनो टाइम बच्चों, जब आपको घर में कभी सर नेगेटिविटी आ जाती है सर, आपको लगता है पता नहीं यार क्या होगा क्या नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, तो सोचो आपको हर चीज जो बेकार बेकार सी लगती है सर जी, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं एनो टाइम कहते हैं नीरस होना बच्चा, ठीक है, निराश होना बच्चा, ठीक है। बच्चा याद रहेगा O2SSR बच्चा, यार एक छोटे छोटे वर्ड है यार, एक ही बार में पता है, देखो सुनो तुम्हें याद नहीं करना, रसगुल्लो किसी बच्चों को याद नहीं करने हैं यार। अभी देखना मैं टेस्ट लूंगा ना, आप लोग के सारे आंसर तुरंत के तुरंत आ जाएंगे सर, सब्र तो करो मेरे दोस्तों, पहले एक बार कर लेते हैं, उसका बच्चों मैं आपका टेस्ट भी ले आऊंगा, काहे टेंशन ले रहे हो सर, ठीक है। कारवा बच्चों देखो अफसर, कारवा बच्चों आपको काफिला बोलते हैं, कारवा को जो आपका देखो आर्मी का फिर जो बहुत सारे ग्रुप लोगों को बच्चों अपने साथ बच्चों खाना पीने की बस्ती चीजों को लेके साथ में चलते बच्चों, पहले के टाइम पे चलते थे, उस पूरे को हम लोग क्या कहते थे, कारवा कहते थे बच्चे, ठीक है, कारवा कहते हैं। ए लार्ज व्हीकल दैट इज द देखो फ्यूल्ड बाय ए कार यू कैन स्लीप कुक, ऐसे बच्चों सब कुछ एक ही साथ में बहुत सारे लोग चल रहे हैं, खाना पीना सब कुछ चल रहा है, ठीक है। ये तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कारवा कहते हैं। याद नहीं करने बच्चे ये वर्ड बच्चों, आपको सर ऑप्शन से सर तुरंत की तुरंत आपको देखो देखेंगे ना तो तुम लोग आंसर दोगे, मुझे पता है सर, बस एक बार बच्चों कर लो मेरे साथ।
देखो होड़ बच्चों, होड़ का आपका क्या होता है, जो भीड़ होती है, जो भीड़, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल बच्चों, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, उसको हम लोग कहते हैं होड़ कहते हैं बच्चों, भीड़ आपकी, ठीक है, भीड़ कहते हैं बच्चों, ठीक है, भीड़ कहते हैं सर। देखो मिच्योर, अब बच्चों देखो मिच्योर आपको बच्चों ये याद नहीं होंगे, बुक भी तो कंप्लीटली ग्रो फिजिकली सब, मिच्योर करना बच्चों, जो फिजिकली बच्चों एकदम प्रॉपर, देखो कहते हैं ना भाई तू अभी मिच्योर नहीं है यार, मतलब क्या मिच्योर माने बच्चों, कहते हैं ना भाई हाँ तू यार मिच्योर है यार, अब चीजों को समझता है यार, मिच्योर होना, पूर्ण रूप से बच्चों विकसित होना बच्चों, मिच्योर होना बच्चों, ठीक है। आ जाओ, तो अब देखो इमेच्योर, जो बच्चों मिच्योर ना हो बच्चा, कहते हैं भाई तेरे में अभी अकल नहीं है यार, तू अभी इमेच्योर, अभी तुझे दुनियादारी की सीख नहीं है यार। आपकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा अभी तुझे दुनियादारी की सीख नहीं है, ये दुनिया कितनी बेकार है, अपने फायदे के लिए कुछ भी कहीं किसी भी हद तक जा सकती है सर जी, ठीक है, ये बात है सर। तो नॉट येट कंप्लीटली ग्रो इफ डेवलप बच्चों, अब एक से बच्चों, ठीक है। ये अब देखो ये ए मिच्योर सर, हम लोग यहाँ पर बात करते देखो ए मिच्योर का मैंने टेकिंग पार्ट इन एक्टिविटी फॉर अ प्लेजर नॉट एज अ जॉब, ऐसे बच्चों देखो ए मिच्योर आता है, देखो ध्यान रखना ए इमेच्योर होता है आप एक से तरीके से, और ए मिच्योर बच्चा, ए मिच्योर बच्चों क्या होता है, जो ऐसा इंसान बच्चा जो सर एक पार्ट ऑफ जॉब को बच्चों, वो कोई जॉब नहीं कर रहा लेकिन बच्चों अपने शौक के लिए बच्चों चीजों को करता हो, अपने शौक के लिए बच्चों दूसरों को परेशान करना सची, लेकिन उसको उसमें मजा आता हो, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों ए मिच्योर कहते हैं, AMATEUR सब मिच्योर कहते हैं, शौकीन व्यक्ति बच्चों, ठीक है। इतना क्लियर टिकट हो चुका है। दो एगोनिस्ट बच्चों, एगोनिस्ट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, समवन हु डज नॉट नो या फिर बिलीव्स दैट इज द इम्पॉसिबल टू नो इफ अ गॉड एक्स बच्चों। एगोनिस्ट बच्चों क्या होता है, जो बच्चों भगवान को ना माने, ठीक है। हाँ बच्चा, तो वही तो कह रहे पिंकी बच्चा, देखो आपको मुझे पता है सर बुक है बेस्ट है, एक बार कर लोगे, बाकी मैं टेस्ट ले लूंगा, क्वेश्चन से आपका एकदम क्लियर टिकट हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं सर जी। तो एगोनिस्ट बच्चों क्या है, जो जो भगवान पे भरोसा ना कर, एगोनिस्ट बच्चों कहते ना यार ऐसा ही है सर, ठीक है यार, ठीक है। एगोनिस्ट बच्चों भगवान ना मानता हो, ऐसे हम लोग बात करते हो। फास्टेड ये सर, देखो फास्टेड ये आपको पता है, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ एनीथिंग डर्टी फे अनप्लीज, फास्टेड किसी को बहुत ज्यादा डिसलाइक करना, ना पसंद करना बच्चा, तो फास्टिडियस हो गया बच्चा। नक्चड़ा तुनुक मिजाज, भैया नक्चड़ा तुनुक मिजाज सर जी, ठीक है, नक्चड़ा बच्चा तुनक मिजाज, ना पसंद करना बच्चा, ठीक है, किसी को सर जी। तो इतना क्लियरिटी कट हो चुका बच्चा, ठीक है। वेटरन बच्चों, वेटरन का मीनिंग क्या होता है, देखो अनुभवी व्यक्ति, ए पर्सन हु हैज हैड ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। वेटरन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज का उस पर बहुत सारा उस पर एक्सपीरियंस है उसको सर जी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वेटरन कहते हैं बच्चों, ठीक है। नोवाइस, नोवाइस का मीनिंग क्या बच्चों, नया, ए पर्सन हु इज नॉट एक्सपीरियंस इन अ जॉब या फिर सिचुएशन, नया। नोवाइस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, आपका नया, जो बच्चों नया हो सर जी, ये। तो इतना क्लियरिटी कट हो चुका है बच्चा, ठीक है। चलो सर, हमने देखो 61 कर ली बच्चों, आपके 100 के बाद बच्चों मैं आपके साथ क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा बस। स्टीमिंग का मीनिंग क्या होता है बच्चों, स्टीमिंग का मीनिंग हम लोग होता है प्रोड्यूसिंग स्टीम, भाव, देखो स्टीमिंग, देखो स्टीमिंग का भाव, जहां से बच्चों भाव आपकी जो, मतलब क्या बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों, गैप, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो स्टीमिंग करना होता है, भाप 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 भाप, स्टीमिंग माने बच्चों जहां से भाप आपकी उत्पन्न होती है सच्ची, उसको हम लोग स्टीमिंग कहते हैं। बाथिंग बच्चों, बाथिंग का मीनिंग बच्चों ये भी आपको बड़ा आ जाता है सर, नहाना बच्चों, द एक्टिविटी फॉर गोइंग फॉर अ स्विमिंग बच्चों। भैया देखो म्यूजियम बच्चों, म्यूजियम का मीनिंग क्या होता है बच्चों, समाधि, ए बिल्डिंग इन विच द बॉडीज ऑफ द डेड पीपल आर बरीड बच्चों। भैया देखो ये आप लोग ध्यान रखो, म्यूजियम का मीनिंग क्या होता है, जहां पे बच्चों डेड बॉडी को जलाया जाता है सच्ची, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सर, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं म्यूजियम कहते हैं, जहां डेड बॉडी को जलाया जाता है सर जी, ठीक है, समाधि कहते हैं बच्चों, ठीक है। आ जाओ भैया सेमेंट्री, सर सिमेंट्री की बात करते हो, ये क्या होता है, एक एरिया ऑफ द ग्राउंड इन विच डेड बॉडीज आर बरीड। मतलब सिमेंट्री बच्चों देखो आपका, देखो यहाँ पे एरिया ऐसी जहां पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है, और ये कहता है एक बिल्डिंग इन विच द बॉडीज ऑफ द डेड पीपल आर बरीड बच्चों, जहां पर तो बॉडीज ऑफ डेड पीपल की जलाया जाता है बच्चों, ठीक है। चलो सर जी, तो आपको देखो सिमेंट्री और बच्चों देखो क्या सर, आपका ये वाला वर्ड सर सेम, बस सेम है म्यूजियम को अच्छो। अब देखो मॉस्क बच्चों आपका मस्जिद, सर देखो मॉस्क आपका मस्जिद होता है, ए बिल्डिंग ऑफ इस्लामिक रीजन, देखो इस्लामिक रीजन रिलीजियस जो होता है बच्चों, मस्जिद बच्चों उसको हम लोग कहते हैं बच्चों मॉस्क कहते हैं सर जी। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं फटाफट सर। मास्टरपीस बच्चों, मास्टरपीस क्या होता है, ए वर्क ऑफ आर्ट म्यूजिक फिर लिटरेचर दैट इज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी बच्चों। भैया किसी भी चीज में मास्टरपीस होना बच्चा, ठीक है। यस भैया सारे लोग भैया सेशन को लाइक एंड शेयर करते जाओ, मेरे रस को लो।
मास्टर फीस की बात करते हैं भाई, ऐसे काम में वो इंसान अपने काम में एकदम मास्टर हो बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं भैया बार्न। बच्चों बार्न का बच्चों ऐसा नाउन की तरह बात करेंगे बच्चों, क्या होता है बार्न? ए लार्ज बिल्डिंग ऑन अ फार्म इन विच द एनिमल इफ ए हे एंड द ग्रेन आर केप्ट बच्चों, ठीक है। खेत में बना बड़ा बच्चों बड़ा कमरा जिसमें फसल और बच्चों पशुओं को रखा जाता है, खलियान फिर भुसोरा कहते हैं बच्चों। देखो गांव में यार ये आप लोगों ने बच्चों वर्ड यूज किया होगा बार्न। बच्चों आप लोग देखो बार्न बच्चों क्या, देखो आपके खेतों में या फिर बच्चों गांव में बड़ा सा एक कमरा बना देते हैं बच्चों, जहां एक साइड बच्चों आपके अनाज फनाज को रख देते हैं, और बच्चों जहां पर जानवरों को बच्चों मतलब वहां पर बच्चों वो रहते, जानवर भी रहते हैं, खाना पीना भूसा भूसा उनका सब कुछ चलता है सर जी, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं जो बार्न कहते हैं बच्चों, ठीक है, बार्न कहते हैं सर जी। आप लोग कौन कौन समझ गए ना इस वर्ड को बच्चा, बार्न को समझ गए ना सर? आ जाओ। अफेक्शन बच्चों देखो प्रेम, किसी से अफेक्ट होना बच्चों, AFFECT अफेक्शन, फीलिंग ऑफ लाइकिंग ऑफ अ पर्सन फिर बच्चों प्लेस, इसने बच्चों प्रेम, ठीक है। यस सर, यस सर, सर इसको हम लोग क्या अफेक्शन के भाई। देखो ग्लिटरिटी सर, ग्लिटरिटी का मीनिंग क्या होता है? यूज्ड इन अ न्यूज़पेपर, फैशनेबल रिच एंड फेमस पीपल हु अदर्स टॉक अबाउट हो, प्रसिद्ध एवं सुशील व्यक्ति हो। ग्लिटरीज का मीनिंग हो जहां पे देखो न्यूज़पेपर में या फिर जो मैगजीन में बच्चों किसी इंसान के बारे में जो प्रसिद्ध हो उसके बारे में जो बात हो रही हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ग्लिटरीज ही कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये ग्लिटरेटी कहते हैं जी बच्चों। ये वर्ड भी आते हैं सर जी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है नॉस्टैल्जिया, ये भी सर वर्ड आपका आता है सर। नॉस्टैल्जिया का मीनिंग क्या होता है? ए फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड आल्सो स्लाइट सैडनेस व्हेन यू थिंक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट बच्चों, बीते देखो बीते व्यक्त की यादें बच्चों। देखो नॉस्टैल्जिया मीनिंग क्या होता है? जब आप लोग बच्चों बचपन के दिन याद करते हो, कहते हैं यार वो भी क्या दिन थे, हाई स्कूल में थे तो मैं अपने दोस्त के साथ जाता था, और भैया 2 रुपए की आइसक्रीम मिलती थी बच्चों, है ना, जो रेड वाले कोन मिलती थी, 5 रुपए की आइसक्रीम देता था सर, उसको आराम से खाते खाते आते थे बच्चों, ठीक है। तो पास्ट की यादें करके बच्चों खुश होना सर जी, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, ठीक है, नॉस्टैल्जिया कहते हैं यार बच्चों। थोड़ा सा करेंगे इसको, चिंता मत करो बच्चों, पूरा 80 तक लेके जाएंगे बच्चों, ठीक है भैया। पैरानोई देखो, पैरानोइया सब, पैरानोई का मीनिंग क्या होता है? बहम का रोग बच्चों, एक मिथ्या संदेह बच्चों। देखो आपको पैरानोइया क्या मीनिंग होता है बच्चों? जहां पे बच्चों बहम लग जाए, यार पता नहीं यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बच्चों, कुछ भी हो सर आप लोग अपने ऊपर ले लेते हो बच्चों, जहां आपको बच्चों अपना बहम हो जाता है सर, बहम का रोग, एक एक्सट्रीम फिर अनरीजनेबल फीलिंग डेट अदर पीपल डू नॉट लाइक यू या फिर आर गोइंग टू हार्म, या फिर बच्चों क्रिटिसिज्म बच्चों। पैरानोइया बच्चों क्या होता है? आपको ऐसा लगता है बच्चों यार ये वाला बंदा सामने वाला मेरे को पता नहीं, मेरे को कुछ चोट ना पहुंचा दे, मेरे को कुछ बच्चों बहम ना आ जाए बच्चों, ठीक है। तो आपको इस चीज का बहम हो जाता है बच्चों, ठीक है। ये तो हम लोग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? पैरानोइया कहते हैं बच्चों, ठीक है। इतना इतना क्लियरिटी कट हो चुका बच्चों। रेजिस देखो, अब देखो देखो रेजिसाइड बच्चों, साइड मान होता है किलिंग आपका, ठीक है, और रेजिस भाई राजा को मारना बच्चों, जहां आपके राजा को मार दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिसाइड कहते हैं बच्चों। ये बड़ा ध्यान में रखना सर जी। ए पर्सन हु किल्स अ किंग या फिर द एक्ट ऑफ द किलिंग या फिर किंग, जो राजा को मार दे उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिसाइड कहते हैं, राजा की हत्या करना बच्चों। होमिसाइड बच्चों, साइड बच्चों आपको जब भी दिख जाएगा इसका मीनिंग क्या होता है सर? आपका किलिंग होता है, आपका रूट वर्ड होता है बच्चों किलिंग। हम लोग यहाँ पर बच्चों किलिंग से बात करते हैं बच्चों, ठीक है। होमिसाइड सर, द क्राइम ऑफ किलिंग अ पर्सन, गैर कानूनी हत्या जो होमिसाइड आपका क्या होता है? गैर कानूनी हत्या बच्चों, ठीक है। होमिसाइड कर देना बच्चों, ठीक है। आ जाओ सर जी, देखो ऑक्सोरिस, देखो ऑक्सोरिसाइड बच्चों, ऑक्सोरिसाइड का मीनिंग पत्नी की हत्या, द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, जो ऑक्सोरिसाइड जो अपनी वाइफ को ही भैया मतलब अपनी वाइफ को टपका दे सर जी, पत्नी की हत्या करना बच्चों, ठीक है। ये ऑक्सोरिसाइड की बात कर दो। मैट्रिसाइड बच्चों, भैया देखो मैट्रिसाइड सर, मैट्रिसाइड आपका कहते हो मदर की जहां हत्या हो जाए बच्चा, ठीक है, जो इंसान मदर की हत्या कर दे, माता की हत्या कर दे बच्चों, मैट्रिसाइड कहते हैं। कैनल बच्चों, कैनल का मीनिंग क्या होता है? ए स्मॉल हाउस फॉर अ डॉग बच्चों, देखो जो डॉग के लिए घर बच्चों बनाते बच्चों उसको हम लोग कैनल कहते हैं बच्चों, ठीक है। जो बच्चों गांव में तुमने देखा होगा बच्चों, गांव में फिर जो छोटे छोटे घर बना दिए जाते हैं बच्चों डॉग के लिए सर जी, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? कैनल कहते हैं बच्चों, ठीक है, कैनल। आ जाओ सर, ब्यूरो भैया, ब्यूरो माने होता है गड्ढा खोदना बच्चों, BURROW बच्चों, ब्यूरो गड्ढा खोदना बच्चों, ठीक है। टू डिग अ होल इन द ग्राउंड टू मेक अ टनल या फिर बच्चों टू लुक फॉर समथिंग बच्चों, गड्ढा खोदना बच्चों, ठीक है, गड्ढा खोदना बच्चों, ठीक है। टनल बना लेना बच्चों, गड्ढा खोदना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूरो कहते हैं बच्चों। सेड भैया, सेड माने होता है छप्पर, ए स्मॉल बिल्डिंग यूजली मेड ऑफ वुड यूज्ड फॉर द स्टोरिंग थिंग बच्चों, छप्पर। सेड माने बच्चों एक स्मॉल सी बिल्डिंग बच्चों, जो उसको स्टोर करने के, उस पर टेकने के बच्चों जो छप्पर बनाते हैं ना गांव में, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्या भैया? सेड कहते हैं, SHED सच, सेड, सेड माने होता है छप्पर बच्चों, ठीक है। वी कीप आवर बाइक्स इन द सेड बच्चों, ठीक है। देखो
तो सैड। तो बच्चा छप्पर टीन का डाल देना बच्चों, ठीक है, उसको हम लोग छोटा सा बच्चों दीवार के सारे कुछ भी हम लोग सपोर्ट करके, ये दीवार है तो इस तरीके से सपोर्ट करके देखो हम लोग डाल देते बच्चों, ये करके सपोर्ट करके डाल देते सर, ये हो गया आपका, ठीक है, ये सैड हो गया बच्चों, ठीक है, SHED सर। एब्रो देखो एबोरिजिनल बच्चों, एबोरिजिनल का मीनिंग क्या होता है आपको देखो, हैविंग लिव्ड या फिर एग्जिस्ट इन अ प्लेस सिंस द अर्लीस्ट नॉन टाइम बच्चों, आदिवासी मूल निवासी बच्चों। एबोरिजिनल माने होता है जो आपका वहीं का हो सर, मूल निवासी हो बच्चों, ठीक है, मूल निवासी बच्चों, ठीक है, जो वहीं का हो सर। इतना क्लियर टिकट हो चुका है। एक बार कमेंट करके बताओ बच्चों, यार जाना नहीं बच्चों, पूरा हम लोग 100 का कंप्लीट कर लेंगे बच्चों यहाँ पर। तब कल मैं आपको क्या करा दूंगा सर, इसके कल आपको इसके बच्चों क्या करा दूंगा, क्वेश्चन करा दूंगा बच्चों, ठीक है। आदिवासी जो वहीं का हो बच्चों, ठीक है। बोहेमियन बच्चों कहते हैं देखो रूढ़ी मुक्त व्यक्ति, ए पर्सन हु लिव्स इन अ वेरी इनफॉर्मल स्टाइल दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वे ऑफ मोस्ट पीपल लिव बच्चों, ठीक है। बोहेमियन बच्चों क्या होता है बच्चों, एक आपका रूढ़ी व्यक्ति हो गया, ओके। तो आपका यहाँ पर ये क्लियर। न्यूमिस्मेटिस्ट बच्चों क्या होता है, न्यूमिस्मेटिस्ट का मीनिंग होता है मुद्रा विज्ञानी बच्चों, ए पर्सन हु कलेक्ट इफ स्टडीज कॉइन्स इफ मेडल बच्चों, ये वर्ड ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपका जो बंदा कॉइन इफ मेडल को कलेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं बच्चों, न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है। भैया यहाँ तक बताओ कमेंट करके बच्चों, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ जल्दी से बताओ। गवर्नमेंट बच्चों देखो, गवर्नमेंट माना हमने ये बात कर लिया खाने पीने की वस्तुओं का स्पार्की बच्चों, ये देखो ये तो अपना पीछे वर्ड हो चुका था बच्चों, गवर्नमेंट आ जाओ सर। मिस एंथ्रोपो बच्चों देखो, मिस माने होता है बच्चों हेट और एंथ्रो माने ह्यूमन, जो इंसान बच्चों इंसानों से जो इंसानों को पसंद ना करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिस एंथ्रोप कहते हैं बच्चों, ठीक है। आ जाओ भैया देखो लेडजर बच्चों, लेडजर का मीनिंग क्या होता है, ए बुक इन विच द आइटम आर रेगुलरली रिकॉर्डेड स्पेशली बिजनेस एक्टिविटी एंड द मनी रिसीव या फिर पेड। लेडजर माने क्या होता है जब आपका देखो जहां पर चीजों को रिकॉर्ड की जाए सर जी, ठीक है, रिकॉर्ड की जाए, ओके। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं बच्चा, ओके सर। तो बच्चों यहां तक सर। लेजर खाता देखो, खाता वही प्रपंजी खाता बच्चों, जो खाता बनता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्या, लेजर कहते हैं। ये भी बच्चों वर्ड आता है सर, ध्यान रखना चाहिए। लिगेसी बच्चों क्या होता है सर, लिगेसी की बात करते हैं मनी या फिर बच्चों प्रॉपर्टी डेट यू रिसीव फ्रॉम समवन आफ्टर डाई। लिगेसी माने क्या बच्चों, आपका मनी या फिर बच्चों प्रॉपर्टी, कोई इंसान मर जाता उसके जरिए से जब आपको रिसीव मिलती बच्चों उसको हम लोग कहते हैं बच्चों लिगेसी कहते हैं बच्चों, ठीक है। लिगेसी। लीजेंड भाई कहते हैं लीजेंड बच्चों, प्राचीन कथा, एक ओल्ड स्टोरी डेट मे इफ मे नॉट बी ट्रू। लीजेंड मतलब क्या होता है बच्चा, प्राचीन कथा जो शायद बच्चों ट्रू नहीं हो सकती। जैसे तुम लोग बच्चों बचपन में सुनते आ रहे होगे बच्चा कि एक बचपन में गब्बर था, जब बच्चा दूध नहीं पीता था यार तो वो गब्बर माँ बोलती थी बेटा गब्बर आ जाएगा, सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा बच्चा, ठीक है। ये तो बच्चों ये सर आपका देखो लीजेंड है, प्राचीन कथा बच्चों जो आपके साथ ट्रू ना हो बच्चा जी, लीजेंड हो गया आपका। लेक्सिकल बच्चों, लेक्सिकल का मीनिंग होता है रिलेटिंग टू द वर्ड्स या फिर वोकैबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज। लेक्सिकल बच्चों क्या, वोकैबुलरी से लैंग्वेज से बच्चों रिलेट करता हो बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं लेक्सिकल कहते हो, ठीक है। कोश विशेषक शब्द बच्चों, ठीक है। ये दो आइसोलेट बच्चों क्या होता है सर, आइसोलेट का मीनिंग क्या होता है, बहुत छोटा द्वीप। देखो देखो आइसोलेट बच्चों देखो भैया, देखो आइसोलेट वेरी स्मॉल, जो आइसलैंड होता है उसको हम लोग कहते हो, ठीक है। वेरी स्लैंड आइसोलेट कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं बच्चा, ठीक है। तो आपको ये देखो बहुत छोटा द्वीप बच्चों, ठीक है, आइसलैंड सर। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लगून बच्चों देखो, लगून का मीनिंग क्या होता है, एक एरिया ऑफ द सी वाटर सेपरेट फ्रॉम द सी बाय ए रीफ। रीफ बच्चों ए लाइन फिर रॉक एंड इसमें खारे, देखो खारे पानी की झील, समुद्र तट बच्चों, उसको मतलब लगून का मतलब क्या होता है, खारे पानी की झील, लगून हम लोग समुद्र तट। इतना क्लियरिटी कट हो जाए तो समुद्र तट को बोलते हो। क्लोसेट बच्चों, क्लोसेट का मीनिंग क्या होता है, कमरे में लगी बड़ी अलमारी बच्चों, ठीक है भैया, उसको हम लोग क्लोसेट कहते हैं। एक कपबोर्ड इफ ए स्मॉल रूम विद अ डोर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग थिंग्स स्पेशली बच्चों क्लॉथ्स बच्चों। क्लोसेट आपके देखो कमरे में जो बड़ी सी सर अलमीरा हो गई बच्चा, ठीक है, ओके। इतना क्लियरिटी कट हो चुका। देखो खारे देखो कमरे में लगी बड़ी अलमीरा बच्चों, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्लोसेट कहते हैं। अच्छा सर देखो अब देखो ये तो इस्थोमस बच्चों क्या होता है सर, देखो ए नैरो पीस ऑफ द लैंड विद अ वाटर ऑन ईच साइड दैट जॉइन टू लार्जर एरिया ऑफ लैंड। तो देखो जल्ड मरून देखो आपको नैरो पीस ऑफ दो एरिया साइड को ज्वाइंट करे बच्चों, देखो आपका देखो यहाँ पानी बच्चों, ये कोई एरिया हो गया आपका, देखो यहाँ पानी हो गया बच्चों, ठीक है। ये तो आइस देखो इसको हम लोग कहते हैं आइस्थमस कहते हैं बच्चों, ठीक है, आइस्थमस कहते हैं बच्चा, ठीक है। ध्यान में रखना इस वर्ड को सर जी, ठीक है। हैंगर सर HANG सर, हैंगर का मीनिंग क्या होता है, ए मेटल या फिर प्लास्टिक या फिर वुडन ऑब्जेक्ट विद अ हुक दैट इज यूज्ड फॉर द हैंगिंग ऑफ क्लॉथ्स इन अ कपबोर्ड। आपके घर में बच्चों आपको पता है सर हैंगिंग के लिए कपड़ों के जो आप लोग हैंगर यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं HANGER सर जी, हैंगर हो गया आपका।
अब देखो वो क्या आता है सर, आपका HANGER था बच्चों, हैंगर कपड़ों के लिए बच्चों, और ये आपका क्या बच्चों, हैंगर है सर, HANGAR सर, हैंगर। ए लार्ज बिल्डिंग इन विच द एयरक्राफ्ट आर केप्ट, बच्चों ये आप लोग ध्यान में रखना, हैंगर सर, यहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, जहाँ जहाजों को रखा जाता है बच्चा, विमान को रखने का स्थान, ठीक है। एलिगोरी सर, ये बच्चों इंपॉर्टेंट वर्ड है सर, एलिगोरी सर, ए स्टोरी, प्ले, picture if extracta in which the character of an event is a symbol representing एक idea of a quality such as the truth, evil, death etc used for the such symbols। प्रतीक कथा बच्चों, तो एलिगोरी बनाने के बच्चों जहां से बच्चों आपके आइडिया बच्चों कोई सिंबल से बच्चों, प्रतीक बच्चों सिंबल से आपको रिप्रेजेंट करा जाए बच्चों, ठीक है, सिंबल से सर, ये हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। आ जाओ एली मनी बच्चों, एली मनी माने क्या होता है बच्चों, आपका पॉकेट मनी, बस आपको बच्चों जो वाइफ को बच्चों रुपए दिया जाता है, एली मनी कहते हैं बच्चों, ठीक है। ए रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी डेट ए लॉ कोर्ट ऑर्डर या फिर पर्सन टू पे ऑफ हिज या फिर हर पार्टनर आफ्टर अ डिवोर्स, द लीगल एंडिंग ऑफ अ मैरिज बच्चों, ठीक है। एलिमनी क्या होता है बच्चों, एलिमनी जो डिवोर्स के बाद बच्चों जो कोर्ट बोलता है कि भाई तुमको इनको 10,000 रुपए पर महीने में देना है, 20,000 रुपए देना है पर महीने, जो भी कुछ है बच्चा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमनी कहते हैं बच्चों, ठीक है। गुजारा भत्ता, जहां पर आपका क्या होता है, ये होता है सर आपका गुजारा भत्ता होता है, ठीक है। एफिडेविट, भैया एफिडेविट का मीनिंग बच्चों आपने वर्ड सुना बच्चों, एफिडेविट शपथ पत्र, हल्फनामा बच्चों, ए रिटन स्टेटमेंट दैट समवन मेक्स आफ्टर प्रोमिसिंग ऑफिशियल टू टेल द हिस्टोरी। एफिडेविट बनता है ना बच्चों, उसमें भैया देखो रिटन स्टेटमेंट, उसमें लिखा होता है कि हम तुम्हारी शर्तों को मानते हैं, हमें ये चीज है बच्चों, एफिडेविट बनवा लेते हैं बच्चों, ठीक है, एफिडेविट सर। बस बच्चों दो वर्ड और, एडवोकेसी बच्चों, देखो एडवोकेसी का मीनिंग क्या होता है, समर्थन देना, पब्लिक सपोर्ट फॉर आइडिया, प्लान या फिर वे बच्चों, ठीक है। एब्सोल्यूटिज्म बच्चों, ठीक है, भैया पूरी सेंचुरी लगाएं से। एब्सोल्यूटिज्म का मीनिंग क्या होता है, एक पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ सिंगल रूलर ग्रुप या बच्चों पॉलिटिकल पार्टी हैज कंप्लीटली पावर ओवर अ कंट्री बच्चों, राजनीति में एक ही पार्टी दल की सत्ता का सिद्धांत, एब्सोल्यूटिज्म बच्चों, ठीक है, एक ही दल की बच्चों पूरी पार्टी का सिद्धांत बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चे एक बार रिवीजन कर लेना, और सर इसका देखो एक वर्ड और ले लो बच्चों, भैया फॉरगिवनेस बच्चों, आपका फॉरगिवनेस है द एक्ट ऑफ ग्रोइंग या फिर बच्चों विलिंगनेस टू फॉरगिव, तो माफी क्षमा बच्चों, फॉरगिवनेस आपको माफी मांगना से क्षमा मांगना बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं फॉरगिवनेस सर। अब देखो बच्चों आपके कितने वर्ड रह गए सर, थोड़े से वर्ड और थे बच्चों, ये देखो कितने टोटल वर्ड कितने बच्चों अपने, देखो हमने 100 तक कर लिए यार। बच्चों हमारे देखो 160 वर्ड और बच्चों, 60 वर्ड और है, इसके बाद बच्चों आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चा, पूरे प्रॉपर तरीके से सर। बस इसके बाद बच्चों मैं आपके क्वेश्चन करा दूंगा बच्चों, कल की क्लास में हम लोग इसको क्वेश्चन कर लेंगे, ये वाले वर्ड कर ले, उसके बाद आपके 1 वर्ड बच्चों आपको तब कहीं से भी नहीं देखने, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा बच्चों यहाँ पर सर जी, ठीक है, इसके बाहर नहीं मिलेगा आपको कुछ भी सर जी, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ तक किसी बच्चों कोई दिक्कत, भैया आपको यहाँ तक कोई बच्चों किसी बच्चों कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप लोग बता दो सर जी, ठीक है। यहाँ तक सर, यहाँ तक एकदम परफेक्ट हो गया था बच्चों, भैया 100 तक तो आप लोगों ने आराम से कर लिया ना यार, ठीक है, ओके। बाकी क्लास बच्चों कैसी लगी सर, अच्छी लगी? हाँ बच्चों, भैया आज आपका पता है बच्चों, देखो आज आपका सब इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगवाऊंगा मैं 5 बजे सर, शाम को 5 बजे सर इंग्लिश का मॉक टेस्ट है, तो आप लोग रेडी रहना बच्चों मॉक टेस्ट में सर। और बच्चों देखो आपके कल जो प्रीपोजिशन मैंने कराया था, जो भी बच्चों को प्रीपोजिशन से डर लगता हो तो भैया प्रीपोजिशन कर लेना सर, ठीक है। और बाकी का अभी मॉडल्स वजह जो भी आपकी क्लास रहेगी सर, उनकी 1-2 क्लास मॉडल्स की ले आऊंगा सर, आपकी आर्टिकल की क्लास ले लूंगा सर, जिससे आपका ये डर पूरा खत्म हो जाएगा सर जी, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग बच्चों आज शाम को 5 बजे, ठीक है, ठीक है। बाकी कल इसके बच्चों हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे सर, और 1 वर्ड बच्चों आपके अब कंप्लीट हो चुके। इसके बाद बच्चों हाँ मैं एक चीज और सोच रहा हूँ बच्चों आपके लिए सर, एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा आपके फिक्स प्रीपोजिशन बच्चों, ठीक है, उसमें भी आप लोग देख लेना। तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, बने रहिए जुड़े रहिए, एंड हर हर महादेव, जय हिंद मेरे दोस्त।